धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। थैंक यू, अच्छी बात है, कोई सवाल नहीं। हाँ बोलो सर। एक रिपोर्ट आई है जिसमें महाराष्ट्र की एक जगह है गोरेगांव, जहां पे अडानी समूह को एक कॉलोनी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे दिया गया है, जिसमें 3600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो एक बार फिर से अडानी ग्रुप को दिया गया है। आप लोग लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि इस देश में तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो अडानी ग्रुप और एक समूह को दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहना चाहेगी? देखिए, एक लूट चल रही है देश में। मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट हमारे मीडिया के साथियों को कहूंगा आपके साथ साझा करेंगे। जो एयरपोर्ट्स इनको दिए गए हैं, उन एयरपोर्ट्स पे 400% तक का बढ़ोतरी कैसे हो जाती है रातों रात। पैसेंजर यूज करता है एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये काम है तो वो 500 रुपया लेते हैं। वही एयरपोर्ट अदानी के पास आने के बाद सीधा 1800 रुपया। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो देश के दूसरे सभी एयरपोर्ट पे 5000 से लेके 12000 है। अदानी के एयरपोर्ट पे कोई एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो 20000 लेते हैं। क्यों लेते हैं? पैसेंजर यूजर्स डेवलपमेंट फी लेते हैं। आप एयरपोर्ट में गए, आपने यूज किया, जब तक अदानी के पास नहीं होता है उसी एयरपोर्ट पे 200, 300, 400, 500 रुपये वाला सीधा इंटरनेशनल में 1800 या 1200 हो जाता है। आपको कौन सा स्वर्ग वो दे रहे हैं? पैसेंजर जब बाहर निकलता है, आज तक हमारे देश में वो फीस नहीं थी। सिर्फ इनको फायदा करने के लिए आप लैंड किया एयरपोर्ट, चलो आप गए, तब तो आप 1 घंटे पहले गए, आपने एयरपोर्ट यूज किया तो थोड़ा बहुत जो भी आप दे रहे हो ठीक है। आप आ रहे हो वापिस, अपना सामान उठा के चले जाओगे आप। उसमें भी माने आप अराइवल पे भी यूजर्स डेवलपमेंट फी आपके ऊपर लग रही है, और ये सिर्फ अदानी के फायदे के लिए हो रहा है। आज कहीं पर एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करने के लिए टैक्सी जाती है। आप कलकत्ता चले जाओ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, आपको टैक्सी ड्रॉप करने गई या उबर ओला आपको ड्रॉप करने के लिए गई, आप गाड़ी में से उतर गए, गाड़ी निकल गई, उससे पैसा नहीं लिया जाता है। टाइमिंग उसमें लिखा जाता है कि भाई अगर आप इधर से एंटर हुए और 10 मिनट के अंदर आप बाहर, 15 मिनट में अगर आप निकल रहे हो तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता। अदानी के पास एयरपोर्ट है, आपको ड्रॉप करने गए या आपको पिकअप करने गए, 3 मिनट में भी आप वहां से चल गए, आपको 200 से लेके 300 रुपये तक सिर्फ आपको ड्रॉप और पिकअप के पैसे देने पड़ते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं है। तो ये जो आप महाराष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हो, मैं मानता हूं इस देश की जनता को, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, उद्योग आने चाहिए, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम नहीं है। लेकिन आप मोनोपोलाइज एक आदमी को लूट करने की छूट दे दो, उसके लिए कोई कंपटीशन ही ना हो। मेरे पास एक चार्ट है, बंबई का एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन जीवीके के पास था। जीवीके क्या चार्जेस लेता था और अदानी के पास आने के बाद क्या चार्जेस ले रहे हैं, उसका पूरा चार्ट मैं आपको दूंगा। तो ये हमें कोई पर्सनली, हमारी तो आइडियोलॉजी की लड़ाई है। कोई उद्योगपति हमारा दुश्मन, उससे लड़ना हमारा काम नहीं है। पर कोई भी अगर देश को लूट रहा है और शासक पक्ष में बैठे हुए लोग जैसे उनको छूट दे देते हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि उस मुद्दे को उठाएं जिसको हम उठा रहे हैं।